नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आपका स्वागत है ब्लेंडर की हिंदी सीरीज में। आज हम ब्लेंडर के दो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं उसके बारे में सीखेंगे। ऑप्शंस हैं हमारे डुप्लीकेट और डुप्लीकेट लिंक्ड। डुप्लीकेट और डुप्लीकेट लिंक होता क्या है? दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन काम करने का तरीका, उनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों अलग अलग होंगी। इवन उसका शॉर्टकट की भी अलग रहेगा। तो डुप्लीकेट और डुप्लीकेट लिंक को समझने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें पहले बता देता हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो आगे तक देखना है, समझना है, क्योंकि अगर आप मॉडलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और मॉडलिंग को आसान बनाना चाहते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो मॉडलिंग में, तो उसके लिए आपको ये डुप्लीकेट और डुप्लीकेट लिंक क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपको मॉडलिंग में काफ़ी दिक्कत आ जाएंगी। मैं ये नहीं चाहता कि आपको मॉडलिंग में किसी तरह की परेशानी आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यू पोर्ट में एक मैश लेते हैं। मैश में मैंने क्यूब लिया। देखिए, ये आपके सामने क्यूब आ गया है। मैं क्यूब को स्केलिंग करके थोड़ा सा फ्लैट करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको फ्लैट किया है। ये मेरा फ्लैट होके आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल से बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स सिखा देता हूँ कि बेसिक्स क्या है। देखिए, अभी तक हम जो डुप्लीकेट कर रहे थे या कॉपी कर रहे थे वो किस तरह से करते थे। हमने सिंपली हम सिंपल क्या करते थे, कंट्रोल सी करते थे और कंट्रोल वी करते थे। उससे क्या होता था, हमारा जो प्रिमिटिव था वो कॉपी हो जाता था। ये देखिए, इस तरह से कॉपी हो जाता था। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास था कि हमने शिफ्ट डी किया तो वो डुप्लीकेट हो गया। तो डुप्लीकेट करने के लिए हमने शिफ्ट डी प्रेस किया था और फिर हमने इसको अपना इसका एक्सेस बता दिया था कि भाई आपको इस एक्सेस में इसको ला करके रखना है। फिर हम शिफ्ट आर से इसकी कमांड रिपीट कर सकते थे। तो एक तरीका तो हमारा ये था। इसे बोलेंगे हम डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट, ना कि डुप्लीकेट लिंक। डुप्लीकेट लिंक क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, डुप्लीकेट करना तो आपने देख लिया है कि किस तरह से हमने शिफ्ट डी प्रेस किया और इसे डुप्लीकेट कर लिया। देखिए, मैं दोबारा से शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ और मैं अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने वाई प्रेस करके वाई एक्सिस में इसको शिफ्ट करके रख लिया है। तो ये तो हो गया हमारा डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट करने में क्या होता है, हमारा जो प्रिमिटिव होता है, जो 3D शेप होता है, वो बिल्कुल अलग कॉपी बना लेता है। उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। उसका मैश जो होता है वो बिल्कुल नया और बिल्कुल अलग डुप्लीकेट होकर के वहां से निकलता है। लेकिन डुप्लीकेट लिंक जो है वो इसका ठीक अपोजिट है। डुप्लीकेट लिंक करके उसको निकालेंगे, उसको बनाएंगे, तो उसकी जो मैश प्रॉपर्टी होती है वो पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर चलती है। पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर चलने का मतलब है उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज है वो वही रहेंगी जो हम पहले ऑब्जेक्ट के साथ में लेकर के आएंगे। अगर हम अपने पहले ऑब्जेक्ट में कोई चेंज लाते हैं, हमारे डुप्लीकेट लिंक में वो चेंज हो जाएगा। तो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है, देखिए, जब हम अपनी मॉडलिंग को आगे लेके चलेंगे तो कुछ ऐसे 3D शेप्स हम बनाएंगे। जैसे सपोज करो हमने एक मेट्रो पिलर बनाया। मेट्रो पिलर का हमने जो शेप रखा, उसको एक्सट्रूड किया, बेवल किया, या जिस भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड हमने उसके अंदर डिज़ाइन किया। उस मेट्रो पिलर की अगर हमें 10 कॉपीज बनानी है, अगर हमें 10 मेट्रो पिलर्स बनाने हैं, तो हम अलग अलग जा करके तो उसे डिज़ाइन नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, अपना टाइम सेविंग करेंगे और एक मेट्रो पिलर को डुप्लीकेट लिंक करने के बाद में, हम जब एक मेट्रो पिलर में कॉपी करने के बाद, जब हम हमारे पास में 10 मेट्रो पिलर हैं, अब हम उसमें हमने कोई अलग से कुछ नया चेंज किया, तो वो नया चेंज हमें सारे मेट्रो पिलर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट लिंक करेंगे, न कि डुप्लीकेट कॉपी। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, आगे जाकर हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें सपोज करो हमने उस मेट्रो पिलर के अंदर कुछ बनावट में चेंज किया है, उसके कुछ पॉलीज, कुछ मैश में हमने कुछ ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद में हमें वो सारे पिलर्स में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सब में ऐड होकर के आ जाएगा।
तो डुप्लीकेट लिंक का ये फायदा है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अभी मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से और मैं आपके सामने एक मैश लेकर के आता हूँ। ये मैं मैश लेके आता हूँ, देखिए ये मैंने क्यूब ऐड किया। क्यूब ऐड करने के बाद में मैंने इसको थोड़ा सा स्केल कर लिया है। स्केल हम यहाँ से कर लेंगे, हम एस प्रेस करके भी स्केल कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, ये हमने स्केल किया। स्केल करने के बाद में अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी एक शेप बना लेते हैं हम। शेप क्या बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको एक मेट्रो पिलर की शेप देंगे, 3D शेप। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने एडिट मोड में जाते हैं। एडिट मोड में जा करके हम इसका एक फेस सेलेक्ट करते हैं। फेस सेलेक्ट करके हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने का मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, सिंपल ई प्रेस करके भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो मैंने ई प्रेस किया है और यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड किया है। मैंने एक्सट्रूड किया, फिर मैंने इसको स्केल किया, हल्का सा मैंने इसको अंदर की तरफ स्केल किया, एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड के लिए हमने यहाँ पर एक्सट्रूड बटन पर क्लिक किया और फिर हमने इसको एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करके हमने इसके एक फेस को, अब हमने इसके टॉप वाले फेस को इंसेट किया। इंसेट करने का मतलब है हमने इसके फेस को कुछ छोटा किया है। देखिए, छोटा करके हम फिर से अगेन इसको एक्सट्रूड करेंगे। हमने ई प्रेस किया, ई प्रेस करके हमने फिर इसे क्लिक किया, फिर हम इंसेट करेंगे। इंसेट के लिए देखिए यहाँ पे हम जा सकते हैं या आई प्रेस कर सकते हैं। आई प्रेस करके हमने इसको इंसेट किया, फिर अगेन हमने एक्सट्रूड किया। शिफ्ट मिडिल क्लिक से हमने इसको पैन किया, पैन करके हमने इसको इस तरह से रख लिया। देखिए ये एक पिलर की शेप हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, हमने एक फेस सेलेक्ट किया, अगेन ई प्रेस करते हैं, ई प्रेस करके हमने इसको फिर एक्सट्रूड किया। ठीक है, अगेन हम इंसर्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे और हम इसको ये हमने अगेन इंसर्ट प्रेस किया और ये हमारा शेप बन के आ गया। ई प्रेस करके दोबारा से हमने इसको एक्सट्रूड किया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारा पिलर बन के तैयार हो गया है। देखिए, अब जब हम इस पिलर की डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करने का मतलब है जब हम इसको, हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट मोड में जाकर के एक तरीका हो गया, शिफ्ट डी प्रेस किया और हमने इसका डुप्लीकेट कर लिया। ये देखिए, हमने इसका डुप्लीकेट किया, ये हमारा मेट्रो पिलर है, हमने इसको यहाँ डुप्लीकेट करके रख लिया। देखिए, अब जब मैं अपने एक डुप्लीकेट हमने शिफ्ट डी किया और इसको हमने यहाँ रख लिया, ये हमारे 3 पिलर आ गए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ डुप्लीकेट लिंक क्या होता है। अभी तक हमने डुप्लीकेट समझा था, शिफ्ट डी करते ही हमने डुप्लीकेट कर लिया था, है ना। तो अब मैं आपको समझाता हूँ डुप्लीकेट लिंक। डुप्लीकेट लिंक किस तरीके से काम करेगा। मैं अभी फ़िलहाल इसे डिलीट करता हूँ, इन दोनों को मैं पिलर्स को डिलीट करता हूँ। देखिए, डिलीट किया मैंने। अब मुझे इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे अपने पिलर में कुछ चेंजेस करने हैं, और मुझे पता ही है कुछ ना कुछ चेंजेस हम जब भी कोई प्रिमिटिव बनाएंगे तो उसमें चेंज करना, कोई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं इन फ्यूचर, और वो सब में अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको शिफ्ट डी ना करके उसको हम करेंगे ऑल्ट डी। देखिए, ऑल्ट डी करते ही वो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑल्ट डी किया, वो हमारा डुप्लीकेट लिंक होकर आएगा। डुप्लीकेट लिंक होकर आएगा, फिर से हम वाई प्रेस करते हैं। देखिए, वो अपने वाई एक्सिस पे जाता है और यहाँ पर आकर के हम उसको क्लिक करके छोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया डुप्लीकेट लिंक। डुप्लीकेट लिंक होने के बाद देखिए, मैं इसको रिपीट कमांड करता हूँ, शिफ्ट आर। देखिए, सेम उसी तरह काम करता है, बट इसके अंदर हमारी जो मैश की प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रिजर्व रहती हैं। देखिए कैसे रहती है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मुझे इस अपने पिलर के अंदर कुछ चेंज करना है। एडिट मोड में जाता हूँ मैं, ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ,
एडिट मोड में जाता हूँ, अपना ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसे मैं करता हूँ एक्सट्रूड। देखिए सब में चेंजेस हो रहे हैं, सारे पिलर्स में चेंजेस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब जो मैश की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे पिलर्स में प्रिजर्व हो गई। तो कहने का मतलब हमारे जितने भी मेट्रो पिलर्स होंगे, जितना भी प्रिमिटिव 3D लेयर होगा, अगर हमने ऑल्ट डी करके उसको डुप्लीकेट लिंक किया है तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज सेव रहेंगी। फिर उसमें हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस उसके अंदर होकर के आएंगे। तो अभी स्टार्टिंग में, शुरुआत में अगर आपको कुछ किसी भी तरह का शेप बना करके उसको देखना है और ये समझना है कि डुप्लीकेट लिंक होता क्या है। देखिए ये पिलर्स की शेप हो गई और सेम चीज हमने यहाँ पर इसको कर दिया है, सारे पिलर्स की शेप चेंज हो गई है और वो प्रॉपर्टीज एक तरीके से काम कर रही है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट मोड में रहेंगे तो इसकी स्केलिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ना इसके रोटेशन पे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए मैं इसका रोटेशन करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ना ही इसकी स्केलिंग पे कोई फर्क पड़ेगा। देखिए मैं इसकी स्केलिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसको छोटा किया, देखो कोई स्केलिंग में फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंडिविजुअल भी काम करेगा, है ना, और एक ये इंडिविजुअल काम करता है। लेकिन जब हम इसकी एडिट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं तो इसकी जो मैश प्रॉपर्टी होती है वो प्रिजर्व रहती है। मैंने इसके सारे फेस सेलेक्ट किए। देखिए मैं इसके सारे फेस सेलेक्ट करता हूँ। सारे फेस सेलेक्ट करके जब मैं इसे अब छोटा करूंगा तब देखिए इसकी सबके अंदर, देखिए इसमें सब में चेंजेस आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जब हम मैश प्रॉपर्टी में होंगे, एडिट मोड में होंगे, तब इसकी मैश प्रॉपर्टी पर इसका असर पड़ेगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। अच्छा, दूसरी चीज, अब अगर हमें, जब हमने इसको ऑल्ट डी करके डुप्लीकेट लिंक कर दिया, अब उसके बाद किसी एक ऑब्जेक्ट को, एक प्रिमिटिव लेयर को, एक प्रिमिटिव शेप को मुझे बाकी प्रिमिटिव से अलग करना है, उनसे अनलिंक करना है। अनलिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा जिसे मुझे अनलिंक करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए अब ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से मुझे सिर्फ एक अनलिंक करना है, मतलब एक को बाकी दो से अलग रखना है। तो इसे सेलेक्ट करके मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में। ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए क्यूब 5 आ रहा है और यहाँ लिखा आ रहा है 3, मतलब 3 ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव्स के अंदर इसका डेटा सेव है। तो मैं 3 पर जाकर 3 डिजिट लिखा है, वहां देखिए क्या लिखा आता है, डिस्प्ले नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ दिस डेटा, क्लिक टू मेक ए सिंगल यूजर कॉपी। क्लिक करते ही आपका जो जो तीसरे नंबर का प्रिमिटिव है वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, मतलब वो अनलिंक हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो अनलिंक हुआ है। अब मैं इसे, देखिए इसमें चेंज कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में चेंज नहीं हो रहा, है ना। देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो बाकी में चेंज नहीं हो रहा। कहने का मतलब हमारा जो ये तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा जो मैश है, वो अनलिंक हो चुका है। तो अनलिंक करना भी आसान है और लिंक करना भी आपको मैंने बता दिया, लिंक करना भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया आपका डुप्लीकेट करना और डुप्लीकेट लिंक करना। डुप्लीकेट लिंक और डुप्लीकेट में आपको फर्क समझ में आ गया है कि किस तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हैं, कब कब हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, है ना, और कब हम डुप्लीकेट लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको मेरी मॉडलिंग में कुछ समझ में, आपको डुप्लीकेट वर्सेस डुप्लीकेट और डुप्लीकेट लिंक में फ़र्क समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम चीज़ों को समझते चलेंगे। आज हमने डुप्लीकेट और डुप्लीकेट लिंक समझा है ना, कॉपी पेस्ट समझा है, किस तरह से एक सिंपल बेसिक मॉडलिंग के थ्रू हमने अपने डुप्लीकेट और डुप्लीकेट लिंक को समझा। वो आप एक बार प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो आपको अपना धीरे धीरे टाइम निकालना है और इसको मॉडलिंग और अपनी मॉडलिंग को अच्छा और बेहतर करते जाना है। ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, तो इसे एक लाइक दीजिए, हो सके तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग मॉडलिंग को अच्छे से समझ सकें,
है ना। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरह से डुप्लीकेट और डुप्लीकेट लिंक काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।